नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसवी होम न्यूज़ चैनल और हम संजय विश्वकर्मा। और दोस्तों, आज हम आपको एक नई पहेली पर लेकर चलते हैं। जो लोग 70 साल कहने वाले लोग, जो आज देश में राजनीति कर रहे हैं, किसी को गिरा रहे हैं, और 70 साल का मतलब क्या होता है? जो बोलते हैं 70 साल कार्य करते हैं, 70 सालों में किया क्या। और हम आज जानते हैं, हम मुलाकात करने आए हैं प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष और मौजूदा प्रधान मछली शहर जौनपुर में हूं। और दोस्तों, अब उन्हीं से जानते हैं कि 70 साल में क्या हुआ है और कौन सी सरकार ने क्या किया है। आपने बहुत सही सवाल उठाया है। 70 साल कहने वाले लोगों से मेरा ये सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि 70 साल तो जो हुआ वो दुनिया देख रहा है। आज उसी के 70 साल के कामों पर काम जो चल रहा था, आज उसी पे आदमी चल रहा है। आप ये बताइए, 6 साल में केंद्र में सरकार जो बीजेपी की बनी है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि 70 साल में 70 साल का 6 साल के पहले जो नौकरियां रहीं, वो नौकरियां क्यों चली जा रही हैं? 70 साल के पहले और 6 साल के बाद जो 6 साल में ये सरकार चल रही है, जो कंपनियां चल रही थी, वो कंपनियां क्यों बंद हो गई हैं? ये सवाल है हमारा, और जनता ये उस पर सवाल सोचे। और फिर इसके बाद जितनी फैक्ट्रियां चल रही थी 70 साल में और 2014 में जब ये सरकार आई है, 6 साल में क्यों बंद हो गई है? 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय 10 करोड़ नौकरी क्यों ले लिए हैं? ये हमारा बस यही सवाल है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैंने आज तक अभी देखा नहीं कि हमारे यहाँ नई फैक्ट्रीज कौन चली और नई कंपनीज कौन लगी, और फिर इसके बाद रोजगार कैसे मिल रहा है सब लोगों को। मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 70 साल क्या ये गुमराह करने वाली बात है, या फिर 70 साल कहकर इंटरप्ट करने वाली बात है? जनता अब जान चुकी है, ये 70 साल का नाम लेके नहीं चलने वाली है। अब ये 6 साल का कार्यकाल पूछेगी। आप ये बताएं कि 70 साल में जो काम हुआ था, चाहे वो हमारे देश की सुरक्षा को लेके हुआ, चाहे हमारे देश की अस्मिता को लेके हुआ, चाहे हमारे देश की कानून व्यवस्था को लेके हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये 70 साल के बाद में जो 6 साल कार्यकाल चल रहा है, देश के लिए इन्होंने क्या किया है? देश के लिए इन्होंने कितने फाइटर्स विमान लेके आए हैं? देश के लिए इन्होंने अब नौजवानों के लिए जो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया है? ये बस ये लड़ाई लड़ते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया। हम पाकिस्तान भारत से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने देश में ही लड़ रहे हैं। पाकिस्तान हमारा क्या कर सकता है? पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता, मगर ये करवाया जा रहा है। पुलवामा वाला आपने देखा होगा, पुलवामा अटैक हुआ तो उस पर 40 नौजवान हमारे शहीद हो गए। उसकी जांच हुई, पता चला कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लगती है, वहाँ पे तस्वीर लगती है, फोटो लगाता है वहाँ के लोग कि नरेंद्र मोदी द सॉलिड प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में तस्वीर लगती है, वायरल हुआ है, वो वायरल हुआ है अभिनंदन के साथ। अभिनंदन जब पाकिस्तान में गिरे तो पाकिस्तान वालों ने अभिनंदन को वापस कर दिया, मगर वहीं पे एक पाकिस्तान में कई सालों से फंसे हुए हैं, क्या नाम है उनका, कोई यादव हैं, अभी तक नहीं छूट के आ पा रहे हैं। क्यों नहीं है? कुलजादव अभी भी पाकिस्तान में है, वो आ नहीं पा रहे हैं। उनके परिवार के लोग उनकी राह देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब वो 70 साल पहले में जो सरकारें चल रही थी उन्होंने नहीं किया, मगर 6 साल की आपकी सरकार है, क्यों उनको नहीं लाया गया? अभिनंदन तो गिरे, वहाँ से फिर चले आए। ये तो पॉलिसी समझ में आ गया कि हाँ ये गिराया गया फिर लाया गया देश को गुमराह करने के लिए, क्योंकि सामने 2019 का चुनाव था। अब चुनावें जैसे आती हैं वो रणनीति तय कर लेते हैं। मगर एक चीज़ मैंने भी देखा है कि हमारे देश में कई रंग होते हैं, और मैंने प्रधानमंत्रियों को देखा एक रंग में। ये मैं पहला प्रधानमंत्री देख रहा हूँ कि जो कई रंग में है। इनके कपड़े देख लीजिए, इनके हेयर स्टाइल देख लीजिए, इनके दाढ़ी शेप देख लीजिए, कपड़े की स्टाइल देख लीजिए, गजब के हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। हमने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा भाई, क्यों उनका स्टाइल बदल जाना, भाषण देने का स्टाइल बदल जाना। अभी देखो बिहार में चुनाव हो रहा था
तो उस बिहार के चुनाव में एक बूढ़ी माँ थी, उसने कहा कि हम मोदी के वोट दे भाई, मोदी हमका सिलेंडर दियन, मोदी हमका हे दियन, हमके हाउ दियन। तो एक वीडियो को लेके इन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया, क्योंकि इनके पास मुद्दा था नहीं वहाँ पे कुछ बोलने का कि कुछ बोले क्या, मगर वो कुछ मसाला पा गए। तो कहाँ कि माई हमको कह रही थी कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, उसी भाषा में भोजपुरी भाषा में बोलकर भोजपुरी वाले लोगों को शायद जो हम वो गुमराह करना चाह रहे थे, मगर बिहार की जनता जो है वो गुमराह नहीं हुई, इनको जवाब दे दी। और जवाब कैसे दी, जब जो है नीतीश जी अपना कैंपेन करते हैं तो पत्थर से और चप्पल से जवाब दे रही है। तो आप देख रहे होंगे स्थिति क्या है, स्थिति क्या है। और वही दशा होगा यहाँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूं, इस देश का नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक कोई प्राइमरी स्कूल बता दें, ये बनवाए हो तो प्राइमरी स्कूल बता दूं आप। हमारे यहीं जनपद जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, जो ठेकेदार ठेका लिए थे, बनवा रहे थे पूर्व की सरकार में, इन्होंने नाम चेंज कर दिया आके। यहाँ पे नाम चेंज करने में भाई फेमस आदमी है ये, इनके जैसा हमें लग रहा है कि अगर इसमें गिनीज बुक में नाम लिख दिया जाए कि नाम कौन चेंज करने में तेज है, तो इनका नाम आ जाएगा और ये एग्जाम बन जाएगा, और प्रश्न जो अच्छा जवाब दे देगा उस बच्चे को नंबर मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो मेडिकल तैयार नहीं हो पाया। तो अगर जब मेडिकल यहाँ तैयार हो गया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसका कोई डेंटिंग पेंटिंग और फिर सारी सामग्रियाँ लेके आने की ज़रूरत थी, आप वो नहीं कर पाए। जिस समय इन्होंने गैस वितरण किया, उज्ज्वला योजना लाए, उस समय गैस फिलिंग का रेट क्या था सर, आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। उस समय 370 रुपये में था। और आज क्या है? आज 800 पार है। 800 पार। हाँ। तो क्या एक गैस सिलेंडर बांट करके, क्या वहाँ पर वो लोहे का बाटला दे करके और यहाँ पर गैस बेचने का क्या कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हैं, क्या इस पे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा चला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो एक, जैसे गरीबों को उन्होंने कहा, रो रो के कहते थे कि जब हमारी माता लकड़ी जलाती थी और धुआं आता था, उनकी आंखों से आंसू आता था, तो हमें बहुत तकलीफ होता था, इसलिए मैंने उज्ज्वला योजना लिया। मगर इन लोगों ने कितने गरीबों को रुला दिया, ये नहीं जानते कि इतनी महंगाई से उनके आंसू कितने बह रहे हैं। ये बल्कि वो उससे ठीक थे, वो धुएँ लगते थे, आँख में कचड़े रहते थे, वो निकल जाते थे, साफ सफाई भी हो जाती थी। मगर ये लोहे का बाटला बांट बांट के इन लोगों ने एक अमीर आदमी को और अमीर बना दिया। और उत्तर प्रदेश की क्या परिस्थिति? उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार तो देखिए कुछ की नहीं है। एक चीज़ जरूर विकास किया है, इनके यहाँ अपराध बढ़ा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, महिलाओं की जो रेप के स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और फिर इसके बाद जो है भ्रष्टाचार जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इनकी सरकार में सरकारी महकमे के लोग दोनों हाथ खोल के पैसा ले रहे हैं, और गरीब परेशान है, लाचार है, कोर्ट में जा रहा है, कचहरी में जा रहा है, थाने पे जा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और वो गरीब ये समझ रहा है कि हम किस देश में रह रहे हैं और किस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं कि आज मुझे न्याय नहीं मिल रहा। आप उसी न्याय के लिए 100 डायल अखिलेश यादव जी ने लाया था, जिसके पास 10 लाठियाँ रहती थी और जिसके पास 1 लाठियाँ रहती थी, मगर 10 लाठी 1 लाठी को मार नहीं पाता था। 100 डायल फट से पहुंच जाती थी और उसका निराकरण भी होता था। और जहां तक मैं समझता हूं कि आप ये लखनऊ में जब जाएंगे, वहां की जीडीपी साहब से पूछेंगे तो वो आपको बाकायदा बताएंगे कि पहले की अपेक्षा में और अब की अपेक्षा में क्राइम कितना बढ़ा हुआ है। 100 डायल जब आया था, जब हैंडल किया जा रहा था उस समय, तो उस समय क्राइम की संख्या बहुत कम हो गई थी। आज क्राइम की संख्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्राइम तो हमें लग रहा है इसी में हो रहा है, 112 में, 100 में नहीं हो रहा था, 112 में क्राइम हो रहा है। 112 में ज़्यादा क्राइम, बहुत ज़्यादा हो रहा है क्राइम, क्योंकि शायद इसीलिए इसका नाम बदला गया है 112। नाम बदलने से क्राइम नहीं ख़त्म होता, काम करने से क्राइम ख़त्म होता है। और आज उत्तर प्रदेश के जिस भी सड़क से जाएंगे आपको टूटी सड़क मिलेगी, आपको टूटा जो है आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी भी टूट सकती है, टूटा फूटा आदमी भी मिल सकता है, ये स्थिति है। हाँ, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में है। अब ये कंफ्यूज हो रहा है आदमी, और यही कंफ्यूज ये लोग लगातार करते आए हैं आज तक। और फिर इसके बाद मैं समझता हूँ कि यह सरकार अपने कामों को केवल गिनवा दें तो मैं समझ जाऊँगा कि ये सरकार चला रहे हैं, इसलिए काम इनके पास है नहीं, सिर्फ बात है। और बात में वो भी समझ लीजिए एक हेडिंग है कि ये मैंने कर दिया, अब उसके नीचे क्या किया है ये नहीं पता है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज़्यादा सड़क का काम हुआ है। बोलते हैं किलोमीटर तो ज़्यादा ही एवरेज में है।
हम बता रहे हैं कि बोलते हैं ये, मगर काम नहीं हुआ है। बोलते हैं ना, काम करके दिखाएंगे तब ना समझ में आएगा। तो काम तो हो नहीं रहा है। सड़कें तो आप जान लीजिए कि जो गवर्नमेंट के इंटरनेशनल सड़कें जो थी, आज हैवी से पाएंगे तो हैवी टूटी हुई मिलेगी। ग्रामीणांचल सड़कें तो टूटी चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी पे कोई काम ही नहीं लगा हुआ है। नहीं तो मैं पहले कहीं पे भी निकलता था तो देखते थे कि लकड़ा लगा के गर्म करके डामल गर्म होते थे और सड़कें बनती थी, रोलर खड़े रहते थे। मगर आज रोड पे चले जाइए तो डग्गर पत्थर दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है, न रोलर दिख रहा है, न तो डामल, कहीं पे धुआं धक्कड़ भी नहीं हो रहा है। नहीं, ठंड के सीजन में मैं समझता था सबसे ज़्यादा काम होना शुरू हो जाता था। लकड़ी जला के डामल गरमा के पूरा काम चलता था। आज कहाँ दिख रहा है। मैं कहता हूँ कि तेज़ी के साथ के काम करने वाली ये सरकार जो कहती थी डिजिटल और क्लीन इंडिया और फिर मेकअप इंडिया, क्या क्या इंडिया करके दिया था इन्होंने, मगर एक भी इंडिया नहीं दिख रहा है हमको हमारा वही भारत चाहिए भाई। हमको इंडिया नहीं चाहिए। हम गाँव के लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमको भारत चाहिए, क्योंकि हमको भारत सबसे अच्छा सूट करता था। पुराना पुराना भारत सूट करता था। नया भारत नहीं सूट कर रहा है। नहीं, नया भारत नहीं, ये इंडिया कहते हैं। हाँ, और हम भारत कहते हैं। हम भारत के रहने वाले लोग हैं। आपको भारत चाहिए, इंडिया नहीं चाहिए? हमको इंडिया नहीं चाहिए भाई। इंडिया तो अमीरों का है और फिर इसके बाद वो विदेशियों वालों का है, क्योंकि जब से कि इन्होंने विदेश जाना शुरू कर दिया ना, इसका नाम बदल दिया है इंडिया। क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रधानमंत्री कोई विदेशों में जाता रहा होगा, इसलिए विदेशी भाषा बोलते हैं। हम नहीं विदेशी भाषा समझते हैं। हमको इंडिया नहीं, हमको भारत चाहिए हमारा। उस भारत में जो ममता मई रहती थी, जब हम पड़ोस में जाते थे, एक पड़ोसी से प्यार करता था, आज वो पड़ोसी की नफरत करने लगा। क्यों? इन्होंने जहर बोया है। एक दोस्त से मिलने जाता था तो उसका भाईचारा जो होता था वो दिली लगाव में होता था। आज उसमें राजनीति बू आती है। एक दोस्त बैठता है, दूसरा दोस्त, एक दोस्त दूसरे पार्टी का करता है, एक दोस्त दूसरे पार्टी की बात करता है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता था। हम लोग एक साथ जाते थे और एक साथ जो है सब कुछ करते थे। आज हमारे भाई भाई में झगड़ा लग रहा है। क्यों? बाप दूसरी पार्टी में है और बेटा दूसरी पार्टी। हाँ,